तो शुक्रवार को कांग्रेस ने यूपी के लिए युवा घोषणा पत्र जारी किया था और इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में बतौर सीएम उम्मीदवार खुद के आगे होने का संकेत दिया था। लेकिन आज जब प्रियंका से फिर यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गुस्से में ऐसा कह दिया था। मंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं। कोई हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक। अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40%। ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए आदित्य सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उनसे बात की आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। कि प्रियंका गांधी ने कल कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि सीएम फेस या फेस कौन है कांग्रेस का, तो उन्होंने कहा मैं खुद हूं। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, उनको हक है, सबको हक है भाई। आप अपनी पार्टी चला रहे हैं, आप सीएम फेस या जो भी शीर्ष नेतृत्व का फेस आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप करिए। बशर्ते सबसे पहले उसके लिए, सीएम बनने के लिए सबसे पहले सीटें निकालनी पड़ती हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? ग्राउंड लेवल की बात है, यूपी में ये कांग्रेस की स्थिति है इस समय, आपको क्या लगता है, क्या टक्कर बीजेपी सपा किसी से है? कांग्रेस की हरगिज नहीं। मुझे सबसे ज्यादा तो मुझे इस चीज पे आश्चर्य होता है कि वो जो ये लॉलीपॉप बांटते फिर रहे हैं, 35% महिलाओं को, 40% महिलाओं को टिकट देने की, साथ ही साथ आप अगर गोवा के प्रत्याशियों की लिस्ट देखें, जितना मुझे याद है शायद 2% महिलाओं को दी गई है या ऐसी कुछ है। बहुत ही इट्स अ वेरी सैड फिगर। बहुत कम महिलाओं को दी गई है। पंजाब में भी कोई ज्यादा महिलाओं को नहीं दी गई है। उत्तराखंड की अभी मैंने लिस्ट नहीं देखी है, पर जाहिर सी बात है 40% महिलाओं को नहीं दी गई है। तो ये लॉलीपॉप आप बस उत्तर प्रदेश में बांटते फिर रहे हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ आपकी कोई जमीन नहीं है, आपकी पूरी जमीन खिसक चुकी है, आपका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप बस एक सॉर्ट ऑफ टिकिंग द बॉक्स कि ये एजेंडा भी हमने अपना पूरा कर दिया है ना। इसके तहत बस और बस आप ये 40% टिकटें बांट रहे हैं। आपको पता है आपको सब पे हारना है क्योंकि आप पूरी तरीके से यूपी में अपना पूरा ग्राउंड खो चुके हैं। रायबरेली से आप लड़ रही हैं और चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली या अमेठी से विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं। काफी चर्चा इस बात की है, अगर इनकेस वो रायबरेली से उतरती हैं तो कॉम्पिटिशन मानती हैं आप? मैं उनका स्वागत करती हूँ कि वो रायबरेली से उतरें ताकि उनको पता चल जाए कि वो रायबरेली में और रायबरेली की जनता के बीच में कितनी क्या उनकी स्थिति है, क्या उनकी लोकप्रियता है और रादर नहीं है। वो सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएं तो मैं तो ये बहुत मना रही हूँ कि एक बार वो रायबरेली से चुनाव खुद लड़के देख लें। आपकी पार्टी ये भी कह रही है कि प्रियंका गांधी लगातार गायब थी पिछले 4.5 साल से। मुझे लगता है 6-8 महीने में काफी एक्टिव हुई हैं, चाहे लखीमपुर कांड रहा हो, ग्राउंड पर दिखी हैं। आपको क्या लगता है जो कोर वोटर उत्तर प्रदेश का है, ना केवल रायबरेली का, क्या इससे उनसे कनेक्ट होगा या फिर बीजेपी के ही फेवर में? कैसे कनेक्ट होगा आप बताइए? जो व्यक्ति कभी नहीं आते जाते, जिनको ग्राउंड की कोई खबर ही नहीं है, जिनके ग्राउंड पे कोई बढ़िया कार्यकर्ता ही नहीं है जो उनको सही रिपोर्टिंग दें, चापलूसी का पूरा कल्चर है, जो एक संगठन नहीं खड़ा कर पाए हैं, मतलब फॉर एन ऑड 60 और 70 ऑड इयर्स देव रूल द रूस्ट। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में आप एक संगठन नहीं बना पाए हैं कायदे का, तो कैसे उन पे विश्वास जता पाएगी उत्तर प्रदेश की जनता?